नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में जानेंगे। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है क्या। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये इस प्रकार से फिगर ड्रा किया गया है। ये आप देख पा रहे हैं, ऐसे फिगर ड्रा किया गया है दोस्तों। और इसी के बारे में आज दोस्तों हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में जिक्र करेंगे और एक एक पॉइंट के बारे में भी जानेंगे। दोस्तों सबसे पहले जो श्रेणी होती है लाइमन श्रेणी, फिर बामर श्रेणी, फिर पास्चन श्रेणी, फिर ब्रैकेट श्रेणी, फिर फंड श्रेणी आती है। तो इन सभी श्रेणियों के बारे में दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, जिक्र करेंगे। और दोस्तों हमारे चैनल पर जाइएगा नहीं, अब एक एक करके डिफिनेशन के जरिए हम लोग यहाँ पर पहुंचेंगे कि ये श्रेणी बनी कैसे। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम यहाँ शुरुआत करते हैं हाइड्रोजन परमाणु का लाइन स्पेक्ट्रम। दोस्तों हाइड्रोजन परमाणु का ये जो लाइन स्पेक्ट्रम है, इसी को हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। इसी के बारे में हम लोग जिक्र करने वाले हैं। चलिए फटाफट से जानते हैं। जब कोई परमाणु उत्तेजित अवस्था में जाता है, यानी दोस्तों एक्साइटेड स्टेट, लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में जाता है, इसी के बारे में बता रहा है कि जब कोई परमाणु उत्तेजित अवस्था में जाता है तो उसके इलेक्ट्रॉन ऊर्जा अवशोषित करके उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं। सही बात, उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं। यहाँ पर हम आपको जरा समझाना चाहते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए। ये देखिए, यहाँ पर कुल 3 कक्षाएं हैं, एक और यहाँ पर हम कक्षा बना दे रहे हैं। ऐसे बड़ी सी कक्षा बनाएंगे इस पर। ये देखिए, मान लीजिए सपोज दोस्तों यहाँ पर ये पहली ऊर्जा स्तर है N1 है, फिर N2 है, फिर N3 और ये क्या हो गया N4 हो गया। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये दोस्तों ये पहली कक्षा की ऊर्जा स्तर है। जब दोस्तों इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होगा, परमाणु उत्तेजित होगा, जब इस परमाणु को हम मारेंगे, पीटेंगे, बाहर से एनर्जी देंगे, दोस्तों ये जो इलेक्ट्रॉन है एक्साइटेड होगा, धीरे धीरे बड़ा तेजी से चला जाता है ये हाई एनर्जी लेवल में। और हाई एनर्जी लेवल में दोस्तों जब आएगा तो मात्र ये 10⁻⁻8 सेकेंड इस स्थान पर रहेगा। बस हमने बाहर से परमाणु को एनर्जी दिया, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हुआ, लो से हाई एनर्जी लेवल में आया, 10⁻⁸ सेकेंड रहा, अब पुनः अपने उसी स्थान पर आएगा जहां से ये गया था। अब दोस्तों जब ये पुनः अपने उसी स्थान में आएगा तो जो ऊर्जा बाहर से दोस्तों अवशोषित किया था, अब ये क्या करेगा, निकालेगा, उत्सर्जित करेगा। ये आप देख पा रहे हैं, उत्सर्जित करेगा कि नहीं। जब दोस्तों इस ऊर्जा को उत्सर्जित करेगा तो इसी उत्सर्जन ऊर्जा दोस्तों, ये जो उत्सर्जित ऊर्जा होती है ये कई तरंग दैर्ध्यों के रूप में होती है। और ये दोस्तों तरंग दैर्ध्य ही तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम होते हैं। तो इसी के बारे में हम लोग जानते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमने कहा जब कोई परमाणु उत्तेजित अवस्था में जाता है तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा अवशोषित करके उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं, जहां वह लगभग 10⁻⁻8 सेकेंड तक रहने के पश्चात वह अपने मूल अवस्था में आ जाता है, जिससे अवशोषित की गई ऊर्जा को उत्सर्जित करने लगता है। ये बात समझ में आई। तो ये दोस्तों अवशोषित की गई जो ऊर्जा है उत्सर्जित करेगा, वही हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बनाएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, ऊर्जा स्तर ज्ञात करने के लिए हमने इसके पूर्व वीडियो लेक्चर में फार्मूला भी बताया है, कैसे निकालते हैं। फार्मूला यही है, En = -13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किसी दोस्तों अस्थायी कक्षा के लिए जो ऊर्जा निकाला जाता है वो यही है। हमें पहली कक्षा के लिए ऊर्जा निकालना हो तो n का मान 1 रख दीजिए। अब डिवाइड करेंगे तो पहली कक्षा के लिए दोस्तों आएगा 13.6। ठीक, और जब आपको दूसरी कक्षा के लिए निकालना हो तो यहाँ पे n का वैल्यू कितना रख दीजिए, 2 रख दीजिए। तब 4 से डिवाइड करेंगे, जो आएगा 3.4 समथिंग आएगा, वो दूसरी कक्षा के लिए। इसी प्रकार तीसरी के लिए 9 से भाग देंगे, चौथी के लिए 4 का स्क्वायर करेंगे, 16 से भाग देंगे। ठीक, यहाँ पर देखिए दोस्तों ऊर्जा स्तर का एक फिगर हमने ड्रा किया है। यहाँ पर ये देखिए, N1 बराबर इतना, N2 बराबर इतना, N3 के लिए इतना, N4 के लिए इतना, डॉट इन्फिनिट यहाँ पे 0 हो जाता है। ठीक दोस्तों, अक्सर हम लोग पढ़ते हैं, सबसे पहले हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को देने वाले जो वैज्ञानिक थे वो बामर थे। बामर ने दोस्तों एक फार्मूला निकाला था। वो क्या निकाला था स्पेक्ट्रम ज्ञात करने के लिए, 1/λ = R 1/n² - 1/n2 1/n1² - 1/n2²। यही है दोस्तों ऊर्जा स्पेक्ट्रम ज्ञात करने के लिए लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, फंड। तो अभी इसी के बारे में हम लोग जानते हैं। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, सबसे पहले दोस्तों हम लोग जानेंगे लाइमन श्रेणी। इस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को लाइमन द्वारा खोजा गया था। दोस्तों लाइमन श्रेणी है क्या, इस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को लाइमन द्वारा खोजा गया था।
इसलिए इसे लाइमन श्रेणी कहते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर यानी कि उच्च ऊर्जा स्तर से किसी भी ऊर्जा स्तर से दोस्तों आएंगे n बराबर 1 पर संक्रमण कर जाते हैं। कहीं से भी आएंगे n बराबर 1 पर ही आएंगे। यह पराबैंगनी में प्राप्त होते हैं। यानी कि अब n जब 1 पे आएंगे तो यहाँ n का मान हम 2 3 4 रखेंगे। यानी कि 2 से आ रहा है, 3 से आ रहा है, 4 से आ रहा है, 5 से आ रहा है, डॉट डॉट इन्फानाइट से भी आ सकता है। कहाँ 1 पर आएगा। अब ये देखिए इसके लिए फार्मूला है दोस्तों 1/λ इक्वल टू कैपिटल आर। कैपिटल आर क्या है दोस्तों? रेडबर्ग नियतांक होता है 1/1²। यानी कि दोस्तों पहली ऊर्जा स्तर है, कहीं से भी आएगा इसी पर तो आएगा ना। -1/n1²। अब यहाँ 1 है तो यहाँ n2 रख दीजिए। ठीक दोस्तों, हो सकता है दूसरी से आ रहा है, तीसरी से आ रहा है, चौथी से आ रहा है, तो ये लाइमन श्रेणी ज्ञात करने के लिए फार्मूला है। ठीक इसी प्रकार देखिए दोस्तों इसके बाद आता है बामर श्रेणी। बामर ने भी ऐसे ही बताया था। यह दृश्य प्रकाश के क्षेत्र में प्राप्त होता है, इसे बामर ने खोजा था। अब इसके लिए दोस्तों फार्मूला जरा ध्यान दीजिए 1/λ इक्वल टू कैपिटल आर 1/2² माइनस 1/n²। कहीं से भी दोस्तों आएगा बामर श्रेणी, आप देखेंगे दूसरे में ही आएगा भी, आपको हम दिखाएंगे भी। कहीं से भी आएगा, मान लीजिए तीसरे से आया, चौथे से आया, पांचवें से आया, छठे से आया, सातवें से आया, तो वो संख्या हम लोग यहाँ पर रखेंगे। ठीक तो यहाँ पर n इक्वल टू क्या है दोस्तों 3 4 5 डॉट डॉट इन्फानाइट। अब इसी प्रकार दोस्तों पास्चन श्रेणी होती है, इसे अवरक्त क्षेत्र में प्राप्त होती है, इसे पास्चन ने दिया था। अब यहाँ पर देखिए वो फार्मूला वही है, कहीं से भी आएगा तीसरे में ही आएगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए ब्रैकेट श्रेणी आती है। यह श्रेणी अवरक्त क्षेत्र में प्राप्त होती है, इसे ब्रैकेट नामक वैज्ञानिक ने खोजा था यानी दिया था। इसके लिए दोस्तों फार्मूला क्या होगा 1/λ इक्वल टू कैपिटल आर 1/4² माइनस 1/n²। राइट, तो इसे किसने दिया था दोस्तों? ब्रैकेट ने दिया था। यानी कहीं से भी आएगा दोस्तों ब्रैकेट श्रेणी चौथे में ही आएगा, यानी इक्वल टू 5 6 7 8 डॉट डॉट इन्फानाइट। दोस्तों 5 से भी आ सकता है, 6 से भी आ सकता है, 7 से भी आ सकता है, 8 से भी आ सकता है, इन्फानाइट से भी आ सकता है चौथे पर। ठीक, अब दोस्तों यहाँ पे आता है फुंड श्रेणी, सबसे लास्ट श्रेणी है। यह श्रेणी अवरक्त क्षेत्र में प्राप्त होती है, इसे फुंड नामक वैज्ञानिक ने खोजा था। इसमें दोस्तों लैम्डा बराबर 1/λ बराबर क्या होगा कैपिटल आर 1/5² माइनस 1/n²। कहीं से भी आएगा दोस्तों पांचवें पर ही आएगा। बात समझ में आ रही है? तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोग जान पा रहे हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में। चलिए जरा इसके फिगर के बारे में जानते हैं। दोस्तों हम लोग यहाँ पर जानते हैं हाइड्रोजन का उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। ये देख पा रहे हैं आप, फिगर बना हुआ है, ये आप देख पा रहे हैं। ये पहली श्रेणी है, दूसरी है, तीसरी है, चौथी है, पांचवी है, छठी है, सातवीं है, डॉट 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 इन्फानाइट तक यहाँ पर दिया गया है। तो एक एक करके दोस्तों हम लोग सीखते हैं। दोस्तों कहीं से भी इलेक्ट्रॉन आए, जब पहले ऊर्जा स्तर में आएगा, यहाँ पे आप देख पा रहे कहीं से भी आए, चाहे दूसरे से आए, तीसरे से आए, चौथे से आए, पांचवें से आए, तो जब पहले पे आएगा तो लाइमन श्रेणी। ये दोस्तों ये सब क्या है? ये ऊर्जा स्तर है। यहाँ पर देखिए ऊर्जा स्तर है, ये निम्न ऊर्जा स्तर है, उसके बाद हाई, उच्च, ऐसे बना हुआ है। अब दोस्तों कहीं से भी इलेक्ट्रॉन आए, चाहे तीसरे से आए, चौथे से आए, पांचवें से आए, छठे से आए, सातवें से आए, कहीं से भी आए दोस्तों, यदि दूसरे ऊर्जा स्तर पे आता है इलेक्ट्रॉन तो इसे हम लोग बामर श्रेणी कहते हैं। राइट, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से कहीं गया था और पुनः जब इस यहाँ पर आता है, तब जो दोस्तों स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा, तब जो ऊर्जा उत्सर्जित होगा तरंग दैर्ध्य के रूप में, उस श्रेणी को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? बामर श्रेणी कहते हैं। अब दोस्तों कहीं से भी इलेक्ट्रॉन आए, चाहे चौथे से आए तीसरे पर, चाहे पांचवें से तीसरे पर, चाहे छठे से आए, सातवें से आए, आठवें से आए, कहीं से भी आए, अगर तीसरे पे आता है तो पाश्चन श्रेणी कहेंगे। दोस्तों कहीं से भी आए, तीसरे पे आएगा तो पाश्चन श्रेणी कहेंगे। ये बात समझ में आई? फिर दोस्तों कहीं से भी आए, कहीं से भी श्रेणी आए, अगर चौथे पे आता है तो ब्रैकेट श्रेणी कहेंगे। क्या कहेंगे? ब्रैकेट श्रेणी। कहीं से भी आए, अगर चौथे ऊर्जा स्तर पे आएगा तो हम लोग ब्रैकेट श्रेणी अवश्य कहेंगे। ये बात समझ में आ रही है? अब दोस्तों यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन कहीं से भी आए, अगर पांचवें पर आता है तो फंड श्रेणी। ये देखिए चाहे छठवें से आए, चाहे सातवें से इलेक्ट्रॉन आए, चाहे आठवें से आए, चाहे नौवें से आए, चाहे अनंत से आए, कहीं से भी दोस्तों इलेक्ट्रॉन आए, अगर पांचवें ऊर्जा स्तर में आता है तो फंड श्रेणी। फिर हम आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम समझाने की कोशिश करते हैं। ब्रैकेट जो श्रेणी होती है दोस्तों, ये जो स्पेक्ट्रम होता कैसे मिला होगा? मान लीजिए सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉन यहाँ रहा होगा, इस निम्न ऊर्जा स्तर में हमने हाई एनर्जी दिया दोस्तों, तो
सपोज मान लीजिए इन्फानाइट पर चला गया और कहीं से भी आया, अगर चौथे पर आ गया यहाँ टिक जाएगा, तो भाई जब ऊपर जाएगा हाई एनर्जी लेवल में तो 10 पर घाते -8 सेकंड यहाँ पर टिकेगा, उसके बाद तो आएगा चौथे पर ही न। तो जब चौथे पर आएगा तो यहाँ से जब यहाँ तक जाने में जो ऊर्जा अवशोषित किया था, फिर यहाँ तक आएगा, जो ऊर्जा अवशोषित किया था वो उत्सर्जित करेगा। फिर दोस्तों ये जो श्रेणी प्राप्त होगी उसे हम लोग लाइमन, बाल्मर, बास्टन, ब्रैकेट, फुंड श्रेणी कहेंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में जान पाए। दोस्तों इसके बाद हम लोग अगले नए वीडियो में मुलाकात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स लॉट, धन्यवाद।